जोहार दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की चित्रकला व शिल्प कला से संबंधित थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों को आज हम लोग देखने वाले हैं। थ्योरी में आज हम लोग पढ़ेंगे जादू पटिया चित्रकला, सोहराय चित्रकला, कोबर चित्रकला और भी जितनी चित्रकला हैं उन सभी को पढ़ेंगे हम लोग, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत अधिक है। हम लोग जो है डोकरा शिल्प कला को भी पढ़ेंगे यहाँ पे, और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं पीवाईक्यूज के रूप में, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जादू पटिया चित्रकला से। तो जादू पटिया चित्रकला बेसिकली जो है संथाली भाषा का शब्द है, ठीक है, जादू पटिया, जिसमें जादू का मतलब होता है चित्रकार और पटिया का मतलब होता है कागज या कपड़े का टुकड़ा, ठीक है। चित्रकार जो है जादू का मतलब होता है चित्रकार, और पटिया का मतलब क्या होता है, कागज या कपड़े का टुकड़ा। तो जादू जो है और पटिया जो है संथाली भाषा का जो है ये शब्द है। तो इससे एक बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जादू पटिया चित्रकला जो है मुख्यतः जो है संथाल जनजातियों में प्रचलित होगा, ठीक है। इसके नाम से ही संथाली भाषा में, तो ये संथाल जनजातियों में प्रचलित होगा। इसमें मुख्यतः किस किस कलर का जो है प्रयोग किया जाता है जादू पटिया चित्रकला में? लाल, हरा, पीला, भूरा एवं काला रंग का प्रयोग किया जाता है। यह चित्रकला दुमका जिले में बहुत प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये भी कि संथाल जनजातियों में कौन सी चित्रकला प्रचलित है, वो जादू पटिया है, ठीक है। इस चित्रकारी में बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्यों का चित्रण किया जाता है। तो ये थे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे दोस्तों, ये जादू पटिया चित्रकला का, जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना अत्यधिक है, वो मैं यहाँ पे आपको कवर करा चुका हूँ, ठीक है, कवर करा चुका हूँ। और आगे बढ़ते हैं, अगली चित्रकला को देखते हैं, और इसके बाद हम लोग जो है अंत में जो है इससे रिलेटेड जितने भी जो है एमसीक्यूज़ है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हें आज हम लोग जो है अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे दोस्तों। इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आएगा तो वो यहीं से आएगा, ठीक है? जितने भी प्रश्न आएँगे वो यहीं से आएँगे, 100% गारंटी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगली चित्रकला की ओर चलते हैं। बात करते हैं हम लोग सोहराय चित्रकला के बारे में। तो यह चित्रकारी सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। सोहराय चित्रकला, ये सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। जो वर्षा ऋतु के बाद घरों की लिपाई-पुताई से शुरू होती है ना? घरों की लिपाई-पुताई से शुरू होती है कब? वर्षा ऋतु के बाद। सोहराय पर्व से जुड़ी हुई है। इस चित्रकारी में कला के देवता पशुपति का सांड के पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है। कैसा चित्रण किया जाता है दोस्तों? पशुपति का सांड के पीठ पर खड़ा चित्रण किया जाता है। यह चित्रकारी हजारीबाग जिले में बहुत प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। एक ये इससे भी समझ सकते हैं आप लोग, सोहराय, सोहराय में ह आ रहा है, तो ह से हजारीबाग भी होता है, ऐसे जिले के रूप में आप लोग याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको एक बार आप लोग बस दिमाग लगा लीजिए इसमें, कि सोहराय में ह आता है, ह से हजारीबाग आता है, इसलिए ये हजारीबाग में बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। इस चित्रकारी की 2 शैलियाँ हैं, ठीक है? एक मंझू सोहराय है, एक कुर्मी सोहराय है, ठीक है? कौन-सा है दोस्तों? एक है मंझू, एक है कुर्मी। याद कर लीजिए, एक है मंझू और एक है कुर्मी सोहराय। सोहराय चित्रकला को 2020 में जीआई टैग मिला था। किसके साथ में मिला था दोस्तों? कोहबर चित्रकला के साथ में मिला था। सोहराय चित्रकला को जीआई टैग 2020 में कोहबर चित्रकला के साथ मिला था, और ये झारखंड के किसी भी श्रेणी में मिलने वाला पहला जीआई टैग है। इसको आप लोग याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये प्रश्न आए हुए हैं, और ये भी प्रश्न आया हुआ है कि यह चित्रकला किस जिले में प्रसिद्ध है? तो वो हजारीबाग जिले में प्रसिद्ध है, ठीक है? आगे हम लोग नेक्स्ट जो देख लेते हैं कोहबर चित्रकला को। तो कोहबर का अर्थ होता है दोस्तों गुफा में विवाहित जोड़ा। कोह कोह अब वर, ठीक है। कोह मतलब गुफा, अब वर मतलब क्या हो जाता है? विवाहित जोड़ा। इसमें घर आंगन में विभिन्न ज्यामिति आकृतियों में फूल पत्तियां, पेड़ पौधे एवं नर नारी का चित्रण किया जाता है। याद रखिएगा, फूल पत्तियां, पेड़ पौधे एवं नर नारी का चित्रण किया जाता है इसमें विभिन्न ज्यामिति आकृति में, ठीक है।
इस चित्रकला मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। कोहबर और बिरहोर जनजाति में प्रचलित है। इसको थोड़ा सा रिलेट कीजिए, कोहबर बिरहोर। अगर पूछा जाए किस जनजाति में, बिरहोर जनजाति में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है या प्रचलित है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा कोहबर हो जाएगा। कोहबर, इसमें जो है कोहबर चित्रकला में सीकी देवी का चित्रण मिलता है। किसका चित्रण मिलता है दोस्तों? सीकी। सीकी क्या है? देवी, देवी का चित्रण मिलता है। विवाहित महिला द्वारा अपने पति के घर कोहबर कला का चित्रण किया जाता है। ये कहाँ पे कोहबर चित्रकारी कहाँ पे किया जा सकेगा? ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, वो भी विवाहित महिलाओं के द्वारा अपने पति के घर पर, है ना, अपने पति के घर पे ये जो है कोहबर चित्रकारी वो कर सकती है आंगन में, जहाँ पे विभिन्न ज्यामितियों की आकार में जो है फूल, पत्तियां, पेड़ पौधे एवं नर नारी का चित्रण किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, कोहबर चित्रकला को 2020 में सोहराय चित्रकला के साथ ही जीआई टैग मिला था। ठीक है, जीआई टैग सोहराय चित्रकला के साथ ही मिला था 2020 में। और ये आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, कोहबर चित्रकला मुख्यतः बिरहोर जनजाति में प्रचलित है और कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला चित्रकला है दोस्तों पाइतकर चित्रकला। महत्वपूर्ण है दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यह भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि झारखंड या भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला कौन सा है, तो वो पाइतकर चित्रकला हो जाएगा दोस्तों। इसे झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। पाइतकर चित्रकला को ही झारखंड का स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। इस चित्रकला की शुरुआत सबर जनजाति द्वारा की गई थी, है ना। पाइतकर या स्क्रॉल हमेशा याद रखिएगा, सबर जनजाति। सबसे पहले हम लोग देखे दोस्तों जादव पटिया, वो संथाल जनजाति। दूसरा सोहराय देखे हम लोग, ठीक है। उसमें दो ये था, उसमें दो भागों में बटा हुआ था, एक मंजू सोहराय, एक कुर्मी सोहराय। उसके कोहबर देखे हम लोग, कोहबर में किससे संबंधित था? वो बिरहोर जनजाति से था। अब ये तीसरा किससे है दोस्तों? पैतकर चित्रकला, ये सबर जनजाति द्वारा जो है शुरुआत किया गया था इसका, ठीक है। यह चित्रकारी पूर्वी सिंहभूम जिले के अम्मादुबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी पूर्वी सिंहभूम जिले के अम्मादुबी गांव में अत्यंत प्रसिद्ध है दोस्तों, जिस कारण इस गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। अम्मादुबी गांव को पैतकर का गांव भी कहा जाता है, किस कारण से? क्योंकि अम्मादुबी गांव में जो है पैतकर चित्रकला बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। यह चित्रकला गरुड़ पुराण में भी मिलती है। इसका जो है वर्णन जो है, इस चित्रकला का वर्णन गरुड़ पुराण में भी मिलता है। इस चित्रकला के माध्यम से जनजातियों द्वारा विभिन्न कहानियों, स्थानीय रीति रिवाज तथा जीवन के बाद होने वाली घटनाओं का वर्णन किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला जो है गंजू चित्रकला को। तो यह कला में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों एवं वनस्पतियों की तस्वीर बनाई जाती है। किसी से बनाई जाती है दोस्तों? पशुओं की बनाई जाती है, तथा पालतू जानवरों की, मतलब कि जानवरों की, पालतू तथा जो जंगल में रहते हैं, है ना, वन्य जानवर, है ना, एवं वनस्पतियों की तस्वीर बनाई जाती है। इस चित्रकला के माध्यम से संकटग्रस्त जानवरों को रीति रिवाजों में दर्शाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा कि गंजू चित्रकला में संकटग्रस्त जानवरों को दर्शाया जाता है, ठीक है। संकटग्रस्त ग्रस्त जानवरों को किसमें दर्शाया जाता है दोस्तों? गंजू चित्रकला में दर्शाया जाता है। अगला है दोस्तों डोकरा शिल्पकला, ठीक है। पहले इस शिल्पकला को देख लेंगे, उसके बाद में जो है तीन जो है और जो है चित्रकला है उसको फिर हम लोग देखेंगे। डोकरा शिल्पकला, डोकरा शिल्पकला दोस्तों एक बहुत बड़ा जो है ऐतिहासिक महत्व रखता है दोस्तों, क्योंकि डोकरा कला एक प्राचीन कला है जो झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। इसमें पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। मोम कास्टिंग तकनीक, इस कला में मोम की प्राप्ति दोस्तों मधुमक्खियों से की जाती है, ठीक है। मधुमक्खियों से मोम कास्टिंग तकनीक का जो है तकनीक इस्तेमाल करने के लिए, पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक इस्तेमाल करने के लिए मधुमक्खियों से मोम की प्राप्ति की जाती है। इस कला की सबसे प्राचीन मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करते हुए महिला की मूर्ति है दोस्तों, ठीक है। इस कला की सबसे प्राचीन मूर्ति कौन सी है दोस्तों? मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति है।
इस कला का संबंध मलार जनजाति से है ना, मलार जाति से इस कला का संबंध है। इस कला का संबंध किससे है दोस्तों? मलार जाति से है। इसे घड़वा कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे घड़वा कला भी कहते हैं। याद रखिएगा, इस कला की सबसे प्राचीन मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी दोस्तों। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो सोचिए, अगर देखा जाए, अगर संस्कृति के मतलब हिसाब से देखा जाए तो झारखंड के पास एक बहुत जो है बृहत संस्कृति झारखंड के पास समेटी हुई है अपने, ये जो है डोकरा शिल्प कला। तो आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, और 2-3 चित्रकला है। इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, एग्जाम में उतना ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन फिर भी इसको जो है हम लोग कवर कर लेते हैं। राणा, तेली एवं प्रजापति चित्रकला। इन तीनों चित्रकलाओं का प्रयोग 3 उपजातियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, 3 उपजातियों द्वारा किया जाता है इसका उपयोग। राणा, तेली एवं प्रजापति चित्रकला। याद रखिएगा, आप लोग नाम बस याद रख लीजिएगा। राणा, तेली एवं प्रजापति, ये 3 उपजातियां हैं जिसके द्वारा ये चित्रकला किया जाता है। इसमें धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। इस चित्रकला में पशुपति मतलब कि भगवान शिव को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवता के रूप में प्रदर्शित किया जाता है ना। पशुओं एवं पेड़ पौधों की देवता के रूप में किसे प्रदर्शित किया जाता है? भगवान शिव को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये था दोस्तों आज के हम लोग का थ्योरी का क्लास। अब हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज बन रहे हैं उसे हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और आप लोग जो है बताइए कि आप लोगों ने कितने इसमें सही किए और कितने गलत किए। ठीक है, कितना आप लोगों को इसमें से कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध पाइथकर चित्रकारी किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शंस यहाँ पे है दोस्तों, 4 ऑप्शंस है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सिंहभूम क्षेत्र। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सिंहभूम क्षेत्र हो जाएगा। आपको जैसे बताया था कि अमादुबी गांव जो है सिंहभूम का, तो वो क्या है दोस्तों? पाइथ है ना, पाइथकर का गांव कहा जाता है उसको। ठीक है, अब पाइथकर चित्रकारी को स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य में सोहराय व कोरबर चित्रकारी को किस वर्ष जीआई टैग प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था दोस्तों, ये प्रदान किया गया था 2020 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जादव पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो ये प्रचलित है दोस्तों दुमका में। कहाँ प्रचलित है दोस्तों? दुमका में। कोहबर चित्रकारी में कोहबर का अर्थ क्या है? कोहबर चित्रकारी में कोहबर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो कोहबर का अर्थ होता है गुफा में विवाहित जोड़ा। क्या होता है? कोह का मतलब हो गया गुफा, और वर का मतलब हो गया विवाहित जोड़ा। ठीक है, तो गुफा में विवाहित जोड़ा हो गया इसका। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य के किस चित्रकारी को स्क्रॉल चित्रकारी भी कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया था आपको दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा पैतकर चित्रकला। क्या हो जाएगा? पैतकर चित्रकला। किस जनजाति के द्वारा पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई थी? तो पैतकर चित्रकारी की शुरुआत की गई थी दोस्तों सबर जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? सबर जनजाति के द्वारा। झारखंड के आदिवासियों की सबसे पुरानी चित्रकारी कला कौन सी है? तो वो हो जाएगी दोस्तों पैतकर चित्रकारी। पैतकर चित्रकारी का जिक्र जो है गरुड़ पुराण में भी मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य की प्रसिद्ध डोकरा शिल्पकला में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो उसमें किस चीज का उपयोग किया जा रहा था दोस्तों? मोम कास्टिंग का। अब मोम की प्राप्ति कहाँ से हो रही थी? हमें मधुमक्खियों से हो रही थी। और सबसे पुरानी जो है डोकरा शिल्पकला से संबंधित जो है मूर्ति कहाँ से मिली थी हम लोगों को? मोहनजोदड़ो से मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, सोहराय चित्रकारी की शुरुआत कब होती है? तो सोहराय चित्रकारी की शुरुआत दोस्तों वर्षा ऋतु के बाद निपाई पुताई के समय ही स्टार्ट होती है। तो वर्षा ऋतु के बाद सोहराय चित्रकारी की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में प्रचलित गंजू चित्रकला में इनमें से किसका चित्रण किया जाता है? तो मैंने दोस्तों बताया था आप लोगों को, क्योंकि गंजू चित्रकला में जो है संकटग्रस्त जानवरों की चित्रण किया जाता है, उसके स्थानीय रीति रिवाजों का जिक्र किया जाता है, चित्रण किया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? संकटग्रस्त जानवरों की चित्रण उसमें किया जाता है। अगला है दोस्तों,
सोहराय चित्रकारी किस जिले में सर्वाधिक प्रचलित है? तो सोहराय में ह आ रहा है दोस्तों, तो ह से क्या हो जाएगा? हजारीबाग। तो इसका आंसर हो जाएगा हजारीबाग। अगला प्रश्न दोस्तों, जादू पटिया चित्रकारी मुख्य रूप से झारखंड के किस जनजाति में प्रचलित है? तो जादू पटिया, जादू और पटिया जो है संथाली भाषा का शब्द था दोस्तों, तो ये किससे होगा? ये संथाल जनजाति से संबंधित है जादू पटिया चित्रकला। जादू का मतलब होता है दोस्तों चित्रकार, और पटिया का मतलब होता है कागज या कपड़े का टुकड़ा। अगला प्रश्न है दोस्तों, झारखंड राज्य के किस गांव को पाइतकर का गांव भी कहा जाता है? तो ये आपको पता होगा दोस्तों, अमादुबी गांव है ना, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है, वो जो है पाइतकर का गांव से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोकरा शिल्पकला में प्रयोग की जाने वाली मोम कास्टिंग तकनीक में किससे मोम प्राप्त किया जाता है? तो ये प्राप्त किया जाता है दोस्तों मधुमक्खियों से। मधुमक्खियों से जो मोम प्राप्त किया जाता है, वही मोम जो है डोकरा शिल्पकला में जो है मोम कास्टिंग तकनीक में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोहबर चित्रकला किस जनजाति में प्रचलित है? कोहबर चित्रकला किस जनजाति में प्रचलित है? तो जैसे मैंने बताया था दोस्तों, इसमें ह आ रहा है तो बिरहोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिरहोर हो जाएगा। ठीक है। तो बिरहोर जनजाति में कोहबर चित्रकला प्रचलित है। तो ये था दोस्तों आज का ये क्लास। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास से रिलेटेड जो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।